Hello everyone and welcome to the class of Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on equation of straight line. आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम। यूज़ द गिवन कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू सॉल्व बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know the equation of a straight line in 2-point form and you also find the equation of a straight line using given condition. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को स्ट्रेट लाइन में 2-point फॉर्म क्या होता है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा और आप जो भी गिवन कंडीशन रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे और आप लोग को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। सो आज का एग्जाम्पल देखते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना सीख चुके हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी हमने इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए सब में पहले आपको क्या दिया हुआ है ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसी के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर से हमें एक लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सपोज़ वो लाइन हमारी ये है। इस लाइन के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ओके। ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। अब ये जो लाइन है वो क्या हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है। सपोज वो पॉइंट ये है, क्या है, 1 और 7, ओके। तो इसे हम ले लेते हैं x1 और y1, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है हमारी उसका एक पॉइंट क्या है, ये 1 और 7 एंड द मिड पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एक लाइन सेगमेंट का, ठीक है। क्या है, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसका एक पॉइंट A 7, 8 है और दूसरा पॉइंट B 1 और 2 है। तो ये दोनों पॉइंट से हमें सेकेंड वाला पॉइंट x2 और y2 फाइंड आउट करना है जो कि रिक्वायर्ड लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है और दूसरा वाला पॉइंट वो क्या कह रहे हैं कि क्या है दूसरा वाला पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट कोई एक जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, x2 और y2 बन जाएगा। और हमें रिक्वायर्ड लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, 2-point फॉर्म, करेक्ट। बट सब में पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला,
होप सो सभी को मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही होगा। ओके, इसे हम एक लेटर ले लेते हैं पी, पी ऑफ x2 y2। ओके, पी ऑफ मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो पॉइंट ए दिया है उसका पहला नंबर ये क्या है x के लिए रहता है और ये y कोऑर्डिनेट के लिए, वैसे ही पॉइंट बी का फर्स्ट नंबर x कोऑर्डिनेट के लिए और ये y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, x वाले का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, y का टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 सिंपली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 + 1 8, 8/2 4, 8 + 2 10, 10/2 मीन्स 5। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा x2 y2, वो हमें क्या मिल गया है, 4 और 5 मिल गया है। पहला वाला पॉइंट x1 और y1 हमारे पास पहले से ही गिवन था, तो दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्या यूज़ करना है हमें, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है। हेंस द रिक्वायर्ड लाइन passes through points x1 y1 equal to 1 7 and x2 y2 equal to 4 5। दो पॉइंट से पास हो रहा है, इसीलिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग point form, y minus y1 divided by y1 minus y2, x minus x1 divided by x1 minus x2। ठीक है, तो हमारा x1 y1 है 1 7 एंड x2 y2 है हमारा 4 5। ओके, तो ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की, x2 की वैल्यू और दिस इज अ वैल्यू ऑफ y2। ओके, y एज इट इज माइनस y1 की जगह क्या लिखना है, 7 माइनस y2 की वैल्यू 5, x माइनस x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 4। ओके, न्यूमरेटर का टर्म एज इट इज़ लिखा हमने, 7 - 5 2। राइट हैंड साइड का भी न्यूमरेटर हमने जैसे का वैसा ही लिखा, 1 - 4 -3। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या करना है हमें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। -3 ब्रैकेट y - 7 इक्वल टू 2 टाइम x - 1। ओके, -3 × y -3y, माइनस माइनस गेट प्लस, 3 7 = 21, 2 × x 2x माइनस 2 × 1 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी टर्म को एक तरफ लेकर जाते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि x के सामने वाला नंबर पॉजिटिव है या नहीं, यहाँ पॉजिटिव है तो ये टर्म को हम यहीं रहने देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं। तो पहले हम x का टर्म लिखते हैं हमेशा, तो 2x लिखा, ये माइनस है उस साइड में आके प्लस 3y प्लस 21, राइट हैंड्स में जाके -21 -2 जैसे का वैसा। तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा 0। 2x प्लस 3y एज इट इज, हियर ऑल्सो माइनस माइनस गेट प्लस,
21 प्लस 2 23, ग्रेटर नंबर का सिंबल माइनस। ओके, तो हमें क्या मिल गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया, रिक्वायर्ड लाइन मिल गई। देयरफॉर 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना था, रिक्वायर्ड लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो आप लोग को सिर्फ क्या अच्छे से समझ में आना चाहिए, सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, और जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, अब आप लोग को इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो ये असाइनमेंट है, जो अभी आप लोग को मैंने एग्जाम्पल समझाया है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट उसे अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। Our upcoming topic is examples on equation of straight line. Thank you.